दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। अब बुनियादी साक्षरता सूचकांक है जिसको जारी कर दिया गया है आज के दिन। तो इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं हम उनको देखेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा या दूसरे शब्दों में कहें तो जो आर्थिक सलाहकार परिषद है उसके द्वारा इस सूचकांक को जारी किया जाता है। तो बुनियादी साक्षरता सूचकांक क्या है? तो देश में जो 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं उनमें साक्षरता का संकेत माने आधारभूत जो साक्षरता होती है उसकी गणना करने का कार्य करते हैं। और इस साक्षरता में 4 अलग अलग कैटेगरियों में डिवाइड किया गया है, माने बड़े राज्य, छोटे राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। अब आगे देखेंगे कि किन राज्यों में किस सेगमेंट में किसने टॉप किया, कौन बॉटम पर रहे और जो महत्वपूर्ण तथ्य रहे हैं केवल हम उन पर बात करेंगे। तो हाल ही में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक सूचकांक माने फंडामेंटल लिटरेसी इंडेक्स जारी किया गया है। अब ये लिटरेसी इंडेक्स के बारे में देखेंगे तो यह रिपोर्ट प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद माने ईएसी पीएम द्वारा जारी की गई है। अब आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि पूछ ले कि ईएसी पीएम का अध्यक्ष कौन है वर्तमान समय में, तो आप इसको याद रखें कि विवेक देवराय इसके वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं। इस रिपोर्ट को इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ने तैयार किया है। जैसा हमने आपको बताया था कि 4 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, बड़े राज्य, छोटे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्य। इसके तहत छोटे राज्यों की श्रेणी में केरल ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, जबकि झारखंड को सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला बताया गया है। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में और मिजोरम उत्तर पूर्वी राज्य की श्रेणी में टॉप पर माने स्कोरिंग क्षेत्र रहा है। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में लद्दाख का, जबकि उत्तर पूर्वी श्रेणी में अरुणाचल प्रदेश का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। बड़े राज्यों की कैटेगरी में पश्चिम बंगाल शीर्ष स्कोरिंग क्षेत्र रहा है। वहीं सबसे बॉटम में बात करें तो बिहार सबसे बॉटम में रहा है। यह सूचकांक भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 10 साल से कम उम्र के बच्चों के बुनियादी शिक्षा की समग्र स्थिति पर आधारित है। इस सूचकांक में 41 संकेतकों वाले 5 स्तंभ शामिल हैं। ये 5 स्तंभ है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए। तो शैक्षणिक बुनियादी ढांचा है, शिक्षा तक पहुंच है, बुनियादी स्वास्थ्य है, सीखने के परिणाम और शासन है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी रही सूचकांक के बारे में। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी? फीडबैक अवश्य दें, सकारात्मक नकारात्मक किसी भी तरीके का हो। यदि आप इस पीपीटी का पीडीएफ चाहते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी नए वीडियो और किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।